हेलो एवरीवन, कैसे हो? नमस्ते। बबली की किचन में आप सभी का वेलकम है। आप सभी को नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज की मेरी रेसिपी साबूदाने की खीर है। और मैं आपको साबूदाने की खीर एकदम परफेक्ट हम कैसे बना सकते हैं अपने घर में, तो ये कुछ ट्रिक भी आपको बताऊंगी। तो यहाँ मैंने साबूदाना ले लिया है, कम से कम एक छोटी बाउल। इसे मैंने 2 से 3 बारी वॉश करके थोड़े से पानी में इसे भीगने रख दिया था, कम से कम आधे घंटे के लिए। तो साबूदाने की खीर बनाने के लिए हमें साबूदाने को 2 से 3 बार धोना बहुत ज़रूरी है। इसमें जो स्टार्च होता है वो निकल जाता है, जिससे कि खीर हमारी फटती भी नहीं है। और साबूदाना हल्का भी हो जाता है और नरम भी हो जाता है, और जिससे कि वो तली में जाके चिपकेगी भी नहीं और ना ही फटेगी। तो यहाँ पे मैंने 1 लीटर दूध ले लिया था, फुल क्रीम दूध है ये। और दूध में जैसे ही उबाल आया तो फ्लेम को मैंने यहाँ पे लो कर दिया है, और जो साबूदाना भीगा हुआ था आधे घंटे से, उसे मैंने इसमें डाल दिया है। साथ ही मैंने 2 स्पून यहाँ पे इलायची पाउडर भी डाल दिया है। और यहाँ पे मैंने कुछ नट्स का भी यूज़ करूँगी। तो मैंने बादाम को भिगो दिया था कम से कम 10 से 12 मिनट के लिए, और इसका छिलक उतारते हुए इसे हल्का सा मैंने क्रश कर लिया है। तो इसमें मैंने ऐड कर दिया है। साथ ही मैंने यहाँ पे 1 स्पून पिस्ताचू का भी पाउडर इसमें डाल दिया है। और ये कुछ केसर की पंखुड़ियाँ हैं, एक अच्छा सा कलर लाने के लिए। तो अगर आप पे केसर नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हो। फ्लेम को मैंने यहाँ पे लो ही कर रखा है, ज़्यादा हाई नहीं करना। अब इसे हम अच्छे से चलाएंगे। तो आप देख सकते हो हमारा जो साबूदाना है वो कितना खिला खिला हमें दिख रहा है, और कितना ऊपर भी हमें दिख रहा है। तो इसका जो ट्रिक थी वो यही थी कि आपको 2 से 3 बारी साबूदाने को वॉश करना है, और थोड़े से पानी में ही इसे भीगने रख देना है आधे घंटे के लिए। अगर यदि आप ज़्यादा पानी डालोगे तो ये चिपचिपा हो जाएगा। और दूध को पहले आप अच्छे से उबालना। जब दूध में एक उबाल आ जाए तब आप अपना ये साबूदाना जो भीगा हुआ था वो डालना। अगर कच्चे दूध में आप डालोगे तो फिर वो फट जाएगा। तो यही कारण होता है साबूदाने की खीर फटने का। तो आप इस ट्रिक से साबूदाने की खीर बनाओगे ना, तो ना वो फटेगी, ना चिपकेगी, ना जलेगी। बस आपने ये ट्रिक जान ली तो आप अपने घर पे मोतियों जैसी चमकने वाली खिली खिली, इतनी स्वादिष्ट और एकदम मलाईदार साबूदाने की खीर आप अपने घर पे आराम से बना सकते हो। तो यहाँ पे मैंने शुगर डाल दी है। तो जो शुगर है, शुगर पाउडर, वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हो। इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे, और कम से कम 3 से 4 मिनट के लिए फिर हम इसे चलाएंगे, और फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे। तो हमारी जो साबूदाने की खीर है वो टोटल 15 मिनट में एकदम रेडी हो चुकी है। आप देख सकते हो कितनी खिली खिली भी है, एक एक दाना कैसे मोती जैसा चमक रहा है। तो अब हम पहले प्रसाद लगाएंगे भगवान जी को। तो मैं इसमें निकाल लेते हैं। आपको साबूदाने की खीर की रेसिपी अगर अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर करना। और आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।